श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज संतान सप्तमी दिन शनिवार का दिन है। तो ये संतान सप्तमी का यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान आपकी सुखी रहती है। तो इस व्रत के करने की क्या विधि है और इसकी क्या कथा है, तो यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सुनिए इस व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, है प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लौमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख कर के दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उसकी कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लौमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसके संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसने संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे मुनिवर, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लौमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप में श्री शंकर भगवान एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहन, यह तुम किस देवता का पूजन कर रही हो? किस कारण से यह पूजन कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। इस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राज कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रथी भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्म भी कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव मुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो
प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने एक गूंगा और बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस, कर्म और प्रारब्ध के लिखे कुछ हम ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण उसे दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उसको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यशाली है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मण कहने लगे, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जो जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी हो, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। एक दिन तुम और हम दोनों शैव नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर तुमने भी व्रत को करने की प्रतिज्ञा की। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जैसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज मैं भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से व्रत के प्रभाव तथा भगवत नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई तो मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा इसका कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमस जी ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्राह्मण के मुख से अपने पूर्वजन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई, पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मण के चरणों में पड़ क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को प्राप्त हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देव, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि पूछने लगे, राज मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान नियम पूर्वक आदि विस्तार से समझाइए। सुनकर ऋषि बोले, हे देव, यह पुनीता व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बना, उस गंडे में 7 गांठें लगा। इस गंडे के धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुआ यथाशक्ति सोने और चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ
ब्राह्मण को दान में देगी। उसके पश्चात 7 वर्षों में प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्षी सप्तमी के दिन देव की यदि इस व्रत को नियम पूर्वक करने से इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न हो जाता। अंत में सब लोग की प्राप्ति हुई। देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी के व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मवंता युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी किस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। इसी के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही हमारे यश प्राप्त करे के अंत में सब लोग को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता जगत जननी जगदम्बा की जय। हर हर महादेव। अगर यह कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।